अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये लड़ाई यहां पर रुकने वाली नहीं है, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं माना करते हैं। बेशक पाकिस्तान ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है और वो भी इनकी 12 दफ़ा दरखास्तों के ऊपर किया गया, इनके तरले मिन्नत समाजत के ऊपर पाकिस्तान ने इनको रिलीफ दिया कि भाई थोड़ी देर के लिए हम लोग ये सीज फायर करते हैं और उतनी देर में तुम लोग यहां से अपनी बॉडीज उठाकर ले जाओ। लेकिन ये लोग बाज नहीं आए और हमने आपको बताया था कि ये दोबारा से हमला करेंगे और रात गए वही हुआ है। अफगानिस्तान की जानिब से फायरिंग शुरू होती है और अचानक बिला इश्तियाल फायरिंग के नतीजे में फिर पाकिस्तान की जो अफवाज है उन्होंने भी अपना बेरहम जवाब दिया है और बमासूद जवाब दिया है, जिसके नतीजे में अफगान के जो टैंक्स हैं वो भी तबाह हो चुके हैं, इनकी मुतअद्दिद पोस्टें तबाह हो चुकी हैं। ये हमला कहां पर हुआ है, रात गए ये कौन सी लड़ाई है जो कि शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, इसके ऊपर जो दूसरी जानिब क्रॉस द बॉर्डर रिएक्शन आया है वो क्या है, इन सब पर बात करेंगे आज की वीडियो में। और आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह से अब की बार दुश्मन सिर्फ मगरिब में नहीं है, मशरिक से भी हमारे ऊपर मिलकर हमलावर होने वाले हैं। भारत भी तैयारी कर चुका है, लेकिन सवाल यह है क्या ये दोनों मिलकर एक ऑपरेशन करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि अब उनकी मिलिट्री की जानिब से यह बात कह दी गई है कि हम लोग तैयार हैं, एक और ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया जाएगा। यह क्या चल रहा है, इन सब पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो 2021 के बाद कुछ और थी, लेकिन 2025 के अंदर वो कुछ और हो चुकी है। लगता यह है कि पाकिस्तान के सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। पाकिस्तान ने यह फैसला कर लिया है कि अब की बार कोई भी न्यू नॉर्मल पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया जाएगा तो उसका बर वक्त जवाब दिया जाएगा और तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ। आज कुर्रम के इलाका में सरहदी जो टेरिटरी है वहां पर एकदम से फायरिंग शुरू होती है और उसके जवाब में फिर पाक अफवाज, मैंने आपको बताया था कि वो रेडी बैठी हैं, वो तैयार बैठी हैं। हम लोग मौका ढूंढ रहे थे कि कब ये जो अफगान गवर्नमेंट है या तालिबान है ये इस तरह की हमाकत करें और हमें मौका मिले कि हम लोग इनकी सरजमीन के अंदर से जो दुश्मन के ठिकाने हैं उनको निशाना बना सकें, हम लोग खारजियों को टारगेट कर सकें। वो खारजी जिनको स्पॉन्सर कर रहा है इस वक्त भारत और उनको फुली सपोर्ट कर रहा है, और अफगानिस्तान का जो वजीर खारजा है वो इस वक्त पहुंचा हुआ है भारत के अंदर और वहां से पाकिस्तान को ये इंदिया दिया जा रहा है कि हम लोग अब भारत के साथ हाथ मिला चुके हैं तो अगला हमला हमारा मुश्तरका तौर पे आपके ऊपर लॉन्च कर दिया जाएगा। तो ये सूरत हाल जहां पर बनी हुई थी, रात गए फिर जब कुर्रम की जानिब से ये पाकिस्तान के ऊपर फायरिंग की जाती है तो उसके जवाब में अब ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो फजाइया है वो इस वक्त अफगानिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल कर रही है और वहां पर ना सिर्फ पाकिस्तान के ड्रोन्स एक्टिव हैं बल्कि जो पाकिस्तान के मुतअद्दिद एयरक्राफ्ट हैं वो भी ऑपरेशन कर रहे हैं। और जिसके नतीजे में जो मुतअद्दिद चेक पोस्टें हैं, रिसेंटली जो चेक पोस्टें पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ली थी उनको पाकिस्तान ने बारूद लगाकर मिसमार कर दिया था ताकि ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो सके। पाकिस्तान ने ये नहीं किया कि हम लोग जाकर उनके ऊपर कब्जा कर लें, उनके इलाकों के ऊपर कब्जा कर लें, बल्कि हमारी जानिब से तो यह भी बताया जा रहा था कि पाकिस्तान का इरादा है हम लोग इन कब्जा की गई जो चेक पोस्टें हैं इनको तबाह करने के बाद उनको ये इलाका वापस कर देंगे और बता देंगे कि भाई ये आप लोगों का, हम लोग यहां पे आपके साथ कोई भी मजीद जो झड़पें हैं वो नहीं चाहते। लेकिन अफगानिस्तान इस मूड में नहीं था और उनके अंदर मैंने आपको बताया था कि मुसलसल जश्न मनाया जा रहा है, कुछ मिलिट्री मूवमेंट्स देखी जा रही हैं, टैंक्स को बॉर्डर्स के करीब लाया जा रहा है। तो अब वही हुआ है और रशिया के बनाए हुए जो टैंक्स अफगानिस्तान इस्तेमाल कर रहा था या फिर कुछ वो असला जो कि अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर छोड़ गया था उसका इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ एक और जारहियत की गई। और खबर ये सामने आई कि जो फितनल खारिज हैं उन्होंने और अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उन दोनों ने मिलकर ये फायरिंग शुरू की है, उसे इनिशिएट किया है। लेकिन उसके जवाब में चूंकि पाक फौज हाई अलर्ट पर थी, हम लोग रेडी बैठे थे, हम लोग तो मौका ढूंढ रहे थे कि कब ये जारहियत करें और उसके जवाब में फिर हम लोग जो अपने शहीद हैं उनका बदला लें और हमारे जो फौजी जवान इन्होंने शहीद कर दिए हैं उनका बदला लें। और अब की बार ऐसा ही हुआ। कुर्रम जो कि नंगरहार, खोस्त और पख्तीका वाले इलाकों के साथ मिलता है, ये अहम तरीन सूबे हैं जहां पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की पहले भी माजी में भी झड़पें हो चुकी हैं। वहां पर एक बार फिर गर्मा गर्मी देखने को मिली है और वीडियो फुटेजेस भी शेयर की जा रही है इस वक्त सिक्योरिटी जराए से कि जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इनके टैंक्स भी तबाह हो गए हैं। और बताया जा रहा है पाकिस्तान की जो अफवाज है उन्होंने 1 घंटे में 4 टैंक पोजीशंस जो इनकी हैं उनको तबाह कर दिया है, जिसके अंदर शमशाद पोस्ट भी एक अहम तरीन पोस्ट भी शामिल थी। और इन सब को रिकॉर्ड करके इस वक्त हमारे नेशनल टीवी के ऊपर चलाया जा रहा है। अब तक की खबर यही है। लेकिन इसके अलावा जो और इत्तलात मसूल हो रही हैं, ये तो मामला था हमारे केपी वाली साइड का और उस वाली साइड का जहां पर
कुरम आ जाता है और एक इंतहाई हसास इलाका है, सेंसिटिव इलाका है, जहां पर हमारे अंदरूनी मसाइल भी चलते रहते हैं। लेकिन इसी के साथ जो कोयटा वाला इलाका है, बलूचिस्तान वाली साइड से, जहां पर इनके कंधार और हेलमेट वाला इलाका लगता है, वहां पर भी इनकी हैवी मिलिट्री मूवमेंट देखने को मिल रही है। इस वक्त उसको डिटेक्ट किया जा रहा है कि ये वहां पर भी अपनी जो फौजी नकलो हरकत है वो कर रहे हैं, तो अगला हमला वहां से भी हो सकता है। तो अब तक की ये इतलात है कि पाक फौज ने जो सांप है उसका सर कुचल दिया है, और अब कल के रोज क्या होता है इसके ऊपर जो अफगानिस्तान है वो क्या ऑफिशियली कोई रद्द-ए-अमल देगा या नहीं देगा, क्योंकि अब तक जो अफगानी हुकाम इस हवाले से बात कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये बिल्कुल फेक है, ऐसी कोई खबरें नहीं है, जबकि पाकिस्तान इसके बाकायदा विजुअल्स चला रहा है और हम लोग दिखा रहे हैं कि यहां पे हमने अफगान जो तालिबान है उनकी फोर्सेस को टारगेट किया है और यहां पर इनकी जो पोस्टें हैं उनको तबाह कर दिया है। यहां पर आपको ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि अफगानिस्तान कभी भी पाकिस्तान के मद्दे मुकाबल नहीं आ सकता है। एक रोज आ जाएगा, 2 रोज आ जाएगा, लेकिन जब बात आती है एक कन्वेंशनल वार की तो वो ये नहीं लड़ सकते हैं। इनके पास उतना असला नहीं है, इनके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, इनके पास आर्टिलरी नहीं है, इनके पास कोई फाइटर जेट नहीं है, सुपर टिकानू कोई बहुत ही 20, 30, 40 साल पुराने जो इनके पास जहाज मौजूद हैं, क्या उनसे ये पाकिस्तान के जदीद J-10C, JF-17 थंडर, ब्लॉक 3 इन सब का मुकाबला कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो ये अफगानिस्तान की हमाकत होगी कि अगर ऐसा कुछ होता भी है तो लगता भी यही है कि अब अफगानिस्तान भी बैकडोर जो हमले हैं वही करेगा, क्योंकि अब उनके जो हुकाम हैं उनकी जानिब से ये बात वाज़ेह तौर पे कह दी गई है कि ये नंगरहार वाली साइड पे या दीगर जो सूबे हैं वहां से जो हमले रिपोर्ट हो रहे हैं या पाकिस्तान और अफगानिस्तान की झड़पें रिपोर्ट हो रही हैं वो बिल्कुल फेक खबरें हैं, उनके ऊपर कोई भी जो कान है वो ना धरे और वो हकीकत पर मबनी नहीं है, यानी कि वो ऑफिशियली इसको ऑन नहीं कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जानिब से अमन ही अमन है और वहां से कोई मसला नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि वो इसका जवाब देने का इरादा नहीं रखते हैं। जब वो इसको ऑन ही नहीं कर रहे हैं तो फिर इसका जवाब वो किस हैसियत में देंगे, और अगर देंगे तो फिर उनको पता है कि आगे से क्या होने वाला है। और उसके नतीजे में जब हमने इनके नए दोस्त और ताकतवर दोस्त जिसके ऊपर ये इस वक्त रिलाई कर रहे हैं भारत के अब की बार हमें वो बचा लेगा, एक तरफ से ये लोग आ गए, दूसरी जानिब मगरिब की जानिब से या मशरिक की जानिब से भारत आ गया, तो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान को घेर कर मारेंगे हम, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है। और यहां पर इनको ये बात भी भूलनी नहीं चाहिए कि ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर बगराम एयरबेस हासिल करना चाहता है। तो इस वक्त पाकिस्तान जो है वो ये ना कर दे कहीं जज्बाती होकर कि हम लोग अमेरिका से हाथ मिला के ये अफगान जो तालिबान हैं इनको ठोक दें और बदले में बगराम एयरबेस जो है वो अमेरिका को दे दें। ये सिर्फ अजम्पशन है, लेकिन मुमकिन तौर पर ऐसा भी हो सकता है। पाकिस्तान अमेरिका से भी इंटेलिजेंस हासिल कर सकता है और जो कि ऑलरेडी रिपोर्टेडली हम लोग कर भी रहे हैं, और उसको हासिल करके हम लोग अफगानिस्तान में जो भारतीय जो दहशतगर्द हैं उनके ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। और यही पाकिस्तान का मकसद था कि एक दफा, बस एक दफा ये जो अफगान तालिबान हैं ये कोई भी गलती करें, हमाकत करें और उसका फायदा उठा के फिर हम लोग इनके ऊपर जो चढ़ाई करेंगे वो हमारे पिछले तमाम तर शहीदों का बदला पूरा कर देगी। और अब यही होता हुआ जो नजर आ रहा है, डिसाइसिव किस्म की स्ट्राइक्स जो हैं वो इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने की हैं, रिपोर्टेडली ये बताया जा रहा है, लेकिन जो हतमी इंफॉर्मेशन है वो सुबह ही हासिल हो पाएगी। लेकिन दोस्तों इसी के साथ एक और मामला उठ खड़ा हुआ है और वो मामला है भारत की जानिब से। भारत इसके ऊपर अब ये कह रहा है कि हम लोग भी पाकिस्तान के ऊपर हमला करने को तैयार हैं, और पाकिस्तान वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक और पहलगाम वाला जो मामला है वो करने वाला है या पहलगाम अटैक करने वाला है। ये बात जो है वो उनके जनरल ऑफिसर कमांडिंग चीफ जनरल मनोज कटियार की जानिब से की गई है, जो कि एक अहम ओहदे पर फाइज हैं, उनके जर्नैल हैं, और उनकी वीडियो आज सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करती हुई नजर भी आ रही है, जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक और पहलगाम वाला वाकया करेगा। अब इसके लिए हमें देखना होगा कि पहलगाम वाला वाकया किया किसने था, तो उसके पीछे जो शवाहिद मिलते हैं वो इनके अपने मिलते हैं, यानी कि ये खुद एक और पहलगाम वाला वाकया करने वाले हैं। और उसके बाद फिर हजूर फरमाते हैं कि हम लोग इसका जवाब देंगे, हम लोग एक और सिंदूर जो ऑपरेशन है वो करेंगे और पाकिस्तान के खिलाफ एक और ऑपरेशन किया जाएगा, यानी खुली धमकी पाकिस्तान को इन्होंने दी है। इसके पहले जो इनके दीगर फौजी अस्करी हुकाम हैं उनकी जानिब से पाकिस्तान को थ्रेट किया गया कि अब की बार हम आपको सरक्रीक वाले मामले के ऊपर पकड़ेंगे या फिर हम आपको समुद्रों से निशाना बनाएंगे। आज भी इनका कोई नेवी का अफसर जो है वो इस तरह का बयान दे रहा था, वो मैं पढ़ नहीं सका हूं, लेकिन इसी के साथ जो इनका बयान है वो बड़ा मानी खेज है। इससे पता ही लगता है कि एक तरफ अफगानिस्तान हमारे साथ एडवेंचर कर रहा है, मुसलसल शरारतें कर रहा है, तो दूसरी जानिब इनकी जानिब से कहा जाना कि हम लोग आपके ऊपर हमला करने को तैयार हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी तैयारी मुकम्मल है, अब की बार हम लोग ज्यादा शिद्दत के साथ हमला करें।
करेंगे। और इससे पहले जो सिक्योरिटी जराए हैं पाकिस्तान के, वो ये बात कंफर्म कर चुके हैं कि भारत अक्टूबर या इससे अगले महीने में कुछ ना कुछ करेगा। और इसके ऊपर फिर देखिए क्या बात करते हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान ने तकरीबन 10,000 रजाकारों को जम्मू कश्मीर में दाखिल कर दिया है। पाकिस्तान ने उस वक्त जम्मू कश्मीर के अवाम के जज्बा हुब्बुल वतनी को गलत समझा जो उनकी शिकस्त का सबब बना। यानी ऑपरेशन सिंदूर को ये शुरू करके जो है वो हमें हरवा चुके हैं और अभी भी ऑपरेशन सिंदूर इनका जारी है। ये भी कहते हैं एक तरफ कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जारी है और वो इस वक्त हो रहा है। अब वो अलग बात है कि वो प्रॉक्सी की शक्ल में ये मुसलसल पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं, लेकिन ये लॉजिकली बात ठीक समझ में नहीं आती है। एक तरफ कामयाब हो चुका है और एक तरफ चल भी रहा है, मुसलसल चल रहा है, और एक तरफ फिर ये भी कहते हैं कि हम लोग एक और ऑपरेशन सिंदूर भी करेंगे। तो ये इनके अपने बयानात के अंदर कंफ्यूजन तो है, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए बहुत अलार्मिंग सूरत हाल है। अब ये जो जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं कि वहां पे जो रजाकार हैं वो दाखिल कर दिया है, और ये भी कह रहे हैं कि अवाम की मदद से भारतीय फौज ने उन रजाकारों को निकाल दिया। अब ये जिन रजाकारों की बात कर रहे हैं ये हैं कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स, जिनको पाकिस्तान फ्रीडम फाइटर्स कहता है। और ज्यादा दूर मत जाइए, ये वही फ्रीडम फाइटर्स हैं जो कि कश्मीर के घने जंगलों के अंदर इनके फौजियों को फंसाते हैं, और जब वो सर्च ऑपरेशन करने आते हैं तो वो खुद वहां पर लापता हो जाते हैं, गुमशुदा हो जाते हैं, और चंद दिनों के बाद इनके फौजियों की वहां से लाशें मिलती हैं, और फिर उसके बाद ये कश्मीरियों के ऊपर जुल्म ढाते हैं। मतलब कि वहां के जो फ्रीडम फाइटर्स जिनको ये मात देने की बातें कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक इनको बहुत ही ज्यादा टफ टाइम देकर रखा है, और अब ये कह रहे हैं कि उनको भी पाकिस्तान ने वहां पर भेजा है, लेकिन अपने इनके जैसे मजालिम हैं वहां से खुद ही जो इनकी अपनी सरहद है वहां से इस तरह की जो बगावती तहरीकें हैं वो उठना कोई नई बात नहीं है। खालिस्तान को देख लीजिए, इनके जो सिलिगुड़ी कॉरिडोर के इधर वाली रियासतें हैं, असम वगैरह इधर उधर वाली, आप वहां पर देख लीजिए, उनमें से 4 में तो बगावत जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, और वो बताया जाता है कि जल्दी वहां पर कोई जो तख्ता है वो भी उल्टा जाएगा। तो 4 वहां पे रियासतें हो गई हैं। खालिस्तान वाला, वो खालिस्तान की जो तहरीक है उसका तो मतलब ही है दूसरा के भारत के 2 टुकड़े किए जाएंगे। उसके बाद कश्मीर वाला मामला देख लीजिए, लेकिन करना क्या है, इनको पाकिस्तान के खिलाफ एक ऑपरेशन लॉन्च करना है, पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉक्सी वार है उसको हवा देनी है, उसके अंदर इन्वेस्ट करना है, लेकिन अपने मुल्क की इनको जरा भी परवाह नहीं है। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान उमैस मुनीर को दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।